गाड़ी का सबसे पहले खराब होने वाली चीज है ये। उसको डर गया था मैं बाइक को, क्योंकि पीछे आती है भाई डबल ब्रेक, क्योंकि डबल बूट स्पेस के अंदर हेलमेट नहीं आता, उन पर चारों इंडिकेटर चलते हैं। प्लस अगर आप बात करो भाई हज़ार्ड की, वो इसके अंदर भाई यहाँ पे स्विच देखने को नहीं मिलता, और इसको खोलो तो भाई ये बंद नहीं होता। डिपर आपको भाई इससे करना पड़ता है, डेडिकेटेड आपको स्विच नहीं मिलता। गिरते इस तरह पैनल्स के अंदर स्क्रैचेस आएंगे, टूट जाएंगे, जो भाई काफी ज्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकते हैं। इसमें ABS दे देते तो बंदा बिना गिरे पड़े रुक सकता था बारिश के अंदर। देख लो भाई बैटरी परसेंटेज कहाँ है इसके अंदर, वो तो मिसिंग है। पांच बार खोला, 5 बार मैंने ही बंद करा भाई। इसकी स्पीड रॉयल एनफील्ड की भाई बाइक को उठा सकते हो भाई, तो बंदा ना और ज्यादा प्लस कॉन्फिडेंट हो सकता था, लेकिन इसके अंदर वो ये कितने लाख की पहुंच जाएगी भाई। गाड़ी को चलाएगा तो बंदा खुद ही देगा कि भाई परेशान हो गया भाई, इतनी ज्यादा बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल भाई थोड़ा लो हो जाता है। मैं हूं नील और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नील आरडी ब्लॉग पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी एथर 450S को लेके, जिसके अंदर भाई कंपनी ने बहुत सी चीज़ें ऐसी दी है जो आपको देखने के बाद में लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कूल है, लेकिन दिक्कत वहाँ पे हो जाएगी, जो कि भाई आप कहोगे कि यार दी है, लेकिन ना उसमें से ना जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो 100% नहीं है वो। उन सब चीज़ों की बात करने वाले इसके अंदर। तो भाई आप भी कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। उससे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो भाई मेरे पास है 2026 का 450S वेरिएंट, जिसके अंदर 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक आता है, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और 5.4 किलोवाट की मोटर आती है यहाँ पे। ये दो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलो भाई पहला नेगेटिव पॉइंट अपने उठा लिया, इसका हज़ार्ड स्विच। ये देख लो भाई, तो आपको देख के लग रहा हो भाई जल तो रहे हैं, हाँ भाई सच में जल रहे हैं। देख लो भाई लेफ्ट का और राइट का और पीछे का दिखाने की कोशिश करूंगा आपको बैठे बैठे भाई। तो देख लो भाई, अब मैं उतर तो सकता नहीं था क्योंकि उतरूंगा तो भाई दिक्कत पता है क्या है, उसी पे आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भाई हज़ार्ड जो आपको लाइट जलती हुई दिख रही है ना भाई, इसके अंदर भाई मिलती ही नहीं है। आप देख लो भाई, ये देख लो भाई, फंक्शन देख लो पूरे हैंडल बार के, और ना ये टच बेस्ड है ना इसके अंदर फीचर्स कोई ऐसा आता है जिससे भाई आप इसके, लेकिन फिर भी जल रहा है। तो जल पता क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर आता है भाई रिवर्स मोड, ये इस पर लगी हुई है भाई। देखो जैसे ही मैं घुमाऊंगा देखो गाड़ी पीछे जाएगी, गई। लेकिन दिक्कत ये है ना भाई, अब इसको आप जैसे स्टैंड लगाओगे, देखो साइड स्टैंड लगाओगे ना इसका, ये मैंने लगा दिया, अब ये हो जाएगा भाई बंद। तो देखना भाई हो गया बंद, गाड़ी हो चुकी है ऑटोमेटिकली लॉक, क्योंकि इसके अंदर आता है सेंसर। अब देख लो भाई ये नहीं जल रही है भाई, जो कि जलनी चाहिए थी। अगर आप किसी रोड पे खड़े होते हो या फिर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, तो भाई आपको जो सबसे ज़्यादा सेफ जो गाड़ी को रखने वाली चीज़ है वो होती है भाई इसकी हज़ार्ड, जो भाई चारों के चारों इंडिकेटर ऑन होने के बाद में आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं। लेकिन इसके अंदर भाई वो आपको प्रदान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड भाई देखो हज़ार्ड का स्विच दिया ही नहीं है कंपनी ने भाई। और आगे से देख लो, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये इंडिकेटर्स को ऑन करने के बाद में, क्योंकि ये देने के बाद में क्या होता है ना भाई, जो सामने पीछे से बंदा आ रहा है ना उसको भाई थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि भाई बंदे का माइंड एक्टिव हो जाता है कि भाई ये इंडिकेटर चल रहा है तो कोई ना कोई खड़ा हुआ है, कोई ना कोई रुका हुआ है, जिसको भाई बंदा देख के ईजिली स्लो डाउन करके भाई निकलता है। जो भाई कंपनी ने यहाँ पे मिसिंग कर रही है, जो मुझे लगता है कंपनी दे सकती थी लेकिन कंपनी ने नहीं दी है। अगर पैसे की बात करूँ मोटा मोटे कितने का लगता है यार, ये मैं आफ्टर मार्केट जाके भी लगा सकता हूँ, लेकिन भाई इसकी वायरिंग का सीन है यार, पूरी EV है, ये तो है नहीं इंजन वाली बाइक है। दिक्कत आ गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई, और वारंटी पता नहीं क्लेम हो ना हो। तो यहाँ पे वो 50 या 60 70 80 100 रुपये का स्विच होता है भाई, जो कंपनी लगा के दे सकती थी। मैंने पूछा था किसी भाई से, लेकिन भाई इसके अंदर कंपनी ने नहीं दिया, जो कि मुझे लगता है भाई मस्ट था। लेकिन कंपनी ने भाई बचा लिया अपना पैसा और कॉस्ट कटिंग के नाम पे भाई कर दिया यहाँ पे बंदे का काट के अपना फ़ायदा, जो कि मुझे लगता है भाई कंपनी को देना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। चलते भाई दूसरे नेगेटिव पॉइंट पे, पॉइंट है भाई जो कंपनी ने दिया, लेकिन भाई वो भी 100% नहीं। सामने देख रहे हो एक्टिवा पे भाई बैठा हुआ है, उसके अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन भाई इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा हैंडल लॉक। चाहे आप कितना भी ट्राई कर लेना भाई, जिसको लगे ना भाई होती है, ये कंपनी ने भाई बाय डिफॉल्ट इसमें दिक्कत बना के दी है, जो कि भाई ट्रक से आपको देखने को मिलती है, नहीं होती है। मुझे लगा दिक्कत होगी, लेकिन भाई जब मैंने थोड़ी इंक्वायरी करी तब पता लगा भाई ये दिक्कत नहीं है। ये भाई अगर टाइट पार्किंग में लेके चले गए ना इसको तो नहीं होगा भाई। और मुझे भी यही पता लगा था भाई, टाइट पार्किंग में खड़ा करा था, उसके बाद ही पता लगा कि भाई ये लोग फिर भाई सर्विस सेंटर पे शोरूम में चले आना भाई, करके दिखा देना। ये देखो मैंने साइड राइट में कर दिया है, और इसकी चाबी देखो पूरा राइट पे, और इसको लॉक भाई देखो ये इसकी हुड खुली है, ये हुड को बंद कर दो, लेकिन भाई ये लॉक नहीं हो सकती है। देख लो ये लॉक नहीं हो सकती है भाई, आपका लॉक खराब हो जाएगा ज़्यादा अगर टाइट पार्ट करोगे तो। ये नहीं होती है, ये लॉक होता है तो सिर्फ राइट साइड पे होता है भाई। ये देख लो यहाँ पे आपका हैंडल लॉक हो चुका है, ये चाबी निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाबी लगा के वापसी लगा लो आप, और इसको यहाँ पे लॉक कर लो भाई। देख लो ये मतलब हल्का सा लूज छोड़ दिया हैंडल को, देख लो ये लॉक नहीं होती है। मतलब कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के नाम पे यहाँ पे
एक साइड का लोग ही निकाल दिया भाई, क्योंकि दिक्कत नेगेटिव पॉइंट है तो कंपनी ने दिया, लेकिन भाई इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। वो उसका मैं आपको बताता हूँ, अगर बंदा ड्राइव कर रहा है ना उसके लिए भाई वो लंबा चौड़ा यहाँ पे फुट पैर रखने के लिए भाई आपको तो फ्लोर मिल रहा है, लेकिन अगर पीछे कोई बंदा बैठता है उसके लिए भी है, जो कि इंटैक्ट रहते हैं। देखो भाई लेफ्ट वाला ये दिख रहा है, राइट वाला ये दिख रहा है, इसके ऊपर आपके भाई लेडीज भी बैठ सकती है, जीन्स या सूट पहन के, या कोई भाई या कोई लड़का या फिर दोस्त भी बैठ सकता है। लेकिन भाई लेडीज कैसे बैठेगी भाई? लेडीज के लिए तो भाई 2 होने चाहिए, चलो एक तो दे दिया भाई, एक पैर का रखेगा लेडीज, सॉरी एक पैर का रखेगी लेडीज। इसके अंदर भाई वो साड़ी गार्ड मिलता है, लेकिन भाई इसके अंदर आपको लेडीज के लिए भाई तो फुट रखने के लिए भाई नहीं मिलता। अगर आप आफ्टर मार्केट जाओगे ना पता लग जाएगा आपको भाई कितना बिल बिठा के दे देंगे, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ भाई आपको मिसिंग देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी गलत है। भाई मेटोर इतनी महंगी बाइक है, रॉयल एनफील्ड की आ रही है उस टाइम से भाई साहब, उन्होंने देख लो फीचर्स कम देते लेकिन भाई चीज़ें एकदम खतरनाक वाली देती है भाई। उसके अंदर भाई कंपनी ने पता है इसके साथ ही भाई बिल्डअप कर रखा है भाई, जैसे भाई एथर ने खुद ही कर रखा है, सिखाने वाली बात नहीं है। एथर ने देखो भाई खुद ही देखो यहाँ पे देखो बिल्डअप कर रखा है इसके साथ में, चेसी के साथ के अंदर ही इंटैक्ट रहता है भाई, ना फोल्ड होता है और ना भाई ओपन आउट होता है भाई, ये ऐसे ही रहता है। तो भाई वही सेम चीज़ अब यहाँ दे देते भाई और भी ज़्यादा भाई सही चीज़ हो जाती है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे भाई वो चीज़ छोड़ के पता नहीं भाई कितना स्पोर्टी लुक दे दी है इसको। आप देख लो भाई भाई स्पोर्टी लगती है, लेकिन उससे भाई इसके स्पोर्टी लुक के अंदर भाई कोई दिक्कत ही नहीं आती यार, बस एक एंगल निकलती है यहाँ से और एक यहाँ से, बस खत्म। इस गाड़ी को देख रहे हो अभी इससे देखो आगे तो चलती है लेकिन पीछे भी चलती है। ये भाई ईवीज के अंदर, ये कार में तो होता ही था लेकिन बाइक के अंदर कभी भी नहीं था, लेकिन भाई ईवीज के अंदर भाई ये आपको फंक्शनल देखने को मिलता है। इसे कहते हैं भाई रिवर्स मोड, जो कि शुरुआत दबाती हो जाए। अभी तो भाई यहाँ पे लोग है तो भाई ऑन करते हैं, देखो यहाँ पे गाड़ी मेरी ऑन हो गई है, अब मैं इसको दबाऊंगा, दबा दी और इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ भाई, ये रिवर्स बड़ी इजीली हो जाती है। देखो 3 की स्पीड पकड़ ली और यहाँ पे लिखा दिया भाई रिवर्स, लेकिन दिक्कत ये है ना भाई दे तो दिया है इसके अंदर भाई आपने जैसे कीवी दे देती है, कीवी बहुत बड़ा ब्रांड है, खैर उसको लेता तो कोई नहीं क्योंकि भाई काफ़ी महंगी चली जाती है। और इसके अंदर भाई अगर आपने डिज़ाइन करा रिवर्स मोड तो कैमरा भी डाल देते भाई, सेंसर ही डाल देते भाई, रिवर्स पार्किंग सेंसर डाल देते, एक ही डाल देते भाई, एक कैमरा डाल देते, लेकिन कंपनी ने भाई वो भी नहीं दिया जो भाई कर सकते थे फीचर्स के नाम पे। और एड ऑन नाम हो जाता भाई एथर का, और कि भाई एथर ने सच में भाई साहब रिवर्स मोड तो दिया है जो भाई मोस्ट सारी गाड़ियाँ दे रही है ईवीज के अंदर, लेकिन भाई अगर थोड़ा हटके करना था तो भाई इसके अंदर आपको रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर डाल देते ना भाई, तो और भाई मजा ना into 100 हो सकता था, जो कि भाई कहीं ना कहीं भाई अपना जो आता है भाई इसकी हेडलाइट से रिलेटेड भाई आप देख लो एक बारी, इसके अंदर हाई और लो बीम दोनों देखने को मिलते हैं, जो कि भाई फंक्शनल है, आपको ईजी से एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई इसका चले जाता है हाई, यहाँ पे आपको भाई इंडिकेट मिल जाता है हाई बीम को, यहाँ पे ऐसे इसको नीचे करोगे वो चढ़ जाता है, मतलब हाई और लो आपको यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप नाइट में ड्राइव कर रहे हो, दिन में ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, कई बंदे ऐसे होते हैं भाई, मुझे भी लगता है मैं भी ऐसे करता हूँ कि भाई हॉर्न से ज़्यादा ना लोग ना डिपर मारना पसंद करते हैं। हॉर्न से बंदे होते हैं इरिटेट, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा भाई बहुत कुछ हो जाता है, और डिपर से बंदे भाई काफ़ी ना पीसफुल अपनी गाड़ी को भाई साइड दे देते हैं, या फिर साइड में भाई खुद ही समझ जाते हैं कि भाई बंदा पीछे से आ रहा है उसको साइड दे दो, क्योंकि शीशे आपको हर गाड़ी में देखने को मिलते हैं, जो कि आँख कहता हूँ मैं गाड़ियों की। तो भाई वो यहाँ पे एक डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी था, जो कि भाई कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिया है। दे देते भाई अपने हाई और लो तो दे दिया, अब इससे वो दिक्कत नहीं हो जाता, लेकिन अगर उसको भाई बंदे ने हाई पे छोड़ दिया, माइंड से निकल गया। अब भाई ये इतनी ज़्यादा देखो एलईडी काफ़ी ना ज़्यादा भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज होती है, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी को आपको देखने को मिलते हैं, जो कि भाई देख लो कैमरे पे देखो एकदम अंधेरा हो गया ना, ऐसी भाई रात के ना पड़ेगी ना बंदे के सामने से, तो भाई उस बंदे की आंखों के अंदर भी अंधेरा हो जाएगा, जो कि भाई सेफ्टी कंसर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकता है और डेंजर भी बना सकता है सिचुएशन को। तो यहाँ पे भाई इनको डेडिकेटेड डिपर स्विच देना बहुत ज़रूरी था, जो कि कंपनी ने भाई नहीं दिया है भाई। और मुझे लगता है किसी भी गाड़ी में शायद ईवीज के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, शायद यहाँ तक कि कीवी क्यों ना हो तो दे देते भाई, लेकिन नहीं दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर ये सोचो इतनी हल्की क्वालिटी का है, फिर तो डर लगता है भाई कि भाई टू खराब ना हो जाए इसको ऊपर नीचे करने के अंदर भाई, और इसकी ना क्या कहते हैं रेंज भी कम नहीं होती, क्योंकि इतने हल्की क्वालिटी का उन्होंने प्लास्टिक यूज़ करे ना भाई। जब आपके पास में गाड़ी नहीं है तो भाई जाकर ना सर्विस सेंटर पे शोरूम पे जाकर चेकआउट कर लेना एक बारी, क्योंकि उनके प्लास्टिक काफ़ी हल्के क्वालिटी की है। एक हल्का सा प्लास्टिक का स्विच और डाल देते भाई तो क्या है, इसकी रेंज क्या 105 से 103 हो जाती या 100 हो जाती, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, बल्कि आपकी गाड़ी ना और भी ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करती है सामने वाले बंदे के लिए, और जो चला रहा है ना उसको भी भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब इंप्रूव करती ड्राइविंग के अंदर। लेकिन भाई ऐसा कंपनी ने नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि भाई देना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते भाई, कंपनी का भाई प्रोडक्ट है, अपना तो है नहीं, हम तो सिर्फ बायर्स हैं, लेने के बाद में बात कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो है मेरे पास में 450S के अंदर की बात कर रहा हूँ वेरिएंट के अंदर। चलो चलते अपने अगले